जिस तरह हमने पढ़ा था कि ऑडिटिंग को हम उस तरह से पढ़ाएंगे कि ऑडिटिंग आपकी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट रहेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ से या पर्सनल लाइफ से इतने ज्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं कि आपको अलग से उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर याद रहेगा। Let's go. प्रोफेशनल जजमेंट आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, प्रोफेशनल जजमेंट। सर प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? सर प्रोफेशनल जजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशनल जजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। क्या हुआ सर? ये क्या हुआ? CAKE, केक और टी लगा दो प्लस टी, केक और चाय, केक और चाय। व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? आई कैप आपसे सवाल पूछे एग्जाम में, व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? आपको याद रखना ऑडिट प्रोफेशनल जजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ केक, क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, within a context of accounting, auditing and ethical standard in different circumstances of audit to reach an appropriate course of action or conclusion, as not every issue misstatement is described in IFRS or ISAFs। सर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जी बच्चा क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहली क्लास में हमने ये बात की, सबसे पहली क्लास में याद आ रही है किसी को? दुखती रख पे पाँव रखने वाला हूँ मैं, दुखती रख पे याद आ रहा है किसी को? जिससे बता दिया वो सीधा चैंपियन आज की क्लास का, जिससे बता दिया वो चैंपियन आज की क्लास का। याद रखो क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस, नॉलेज को याद रखो, एक्सपीरियंस को याद रखो और उसकी एप्लीकेशन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस वो याद रखो। कॉन्सेप्ट जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप, कॉन्सेप्ट जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या चीज है ये? पढ़ा था हमने पहली क्लास में, याद आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे कोई? जल्दी से बता दो यार, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? हाँ जी, याद नहीं आ रहा? सर कह क्या रहे हैं कि आप अपनी जितनी भी आपने नॉलेज एक्वायर की है वो सारी की सारी नॉलेज जो या तो अकाउंटिंग की हो, ऑडिटिंग की हो, एथिकल स्टैंडर्ड्स की हो, कंपनी लॉ की हो, व्हाटएवर नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड, आपने वो सारी नॉलेज को एक जगह अप्लाई करना, एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर अप्लाई करना इज कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट। इट्स कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट। ऐसा ही है? ऐसा ही है? सर पहली क्लास में हमने एग्जामिनर कमेंट्स डिस्कस किए थे, पहली क्लास में हमने एग्जामिनर कमेंट्स डिस्कस किए थे और हमने उनमें क्या डिस्कस किया था कि एग्जामिनर आपको हर अटेम्प्ट में एक ही जुमला लिख के बार बार दे रहा है। क्या जुमला लिख के दे रहा है कि स्टूडेंट्स रोट लर्निंग में तो बड़े जबरदस्त हैं, स्टूडेंट्स रोट लर्निंग में तो बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन उन रोट लर्निंग को, उन कॉन्सेप्ट्स को जो उनके दिमाग में रट्टे की सूरत में फंसे हुए हैं, वो किसी भी एक स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर जब मैं टेस्ट करता हूं तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। सर यहाँ पर आपको प्रोफेशनल जजमेंट में यही चीज समझाई जा रही है कि एज एन ऑडिटर, एज एन अकाउंटेंट, आपका जितना भी क्यूमुलेटिव ऑडिट का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जितनी भी आपकी ट्रेनिंग है, वो सारी ट्रेनिंग जो कि आपने अकाउंटिंग में ली है, ऑडिटिंग में ली है, एथिकल स्टैंडर्ड में ली है, कंपनी लॉ में ली है, टैक्स में ली है, व्हाटएवर लेजिस्लेशन यू हैव रेड, यू हैव स्टडीड, उन सारी नॉलेज को, उन सारे एक्सपीरियंस को आपने एक सिनेरियो के अंदर अप्लाई करना है। एग्जाम में बहुत सारे आपको सिनेरियो दी जाएंगे और इस चीज की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जब आप माशाल्लाह क्वालिफाइड होगे और जब किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे होगे, जब आपको सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस को आपको एक किसी सिनेरियो के अंदर लाके अप्लाई करवाना होगा, अप्लाई करवाना होगा। सर अब ऊपर हमने डिस्कस किया
कि यार मैंने जाके मिस्टर ए से पूछा जो कि प्रोडक्शन मैनेजर थे, उन्होंने बोला यार फिनिश गुड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि हमने इस साल दबा के प्रोडक्शन की है, बहुत सारी प्रोडक्शन की है। सर मैं मिस्टर बी के पास गया, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, उससे मैंने इंक्वायरी की, उससे मुझे बताया कि यार सेल्स इस बार बहुत सॉलिड डिक्लाइन हुई है। तो जब मैंने अपनी ऑडिट की नॉलेज ली हुई थी, जब मुझे IS2 के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जब मुझे पता था लोअर एफ कॉस्ट और NRV का कॉन्सेप्ट, तो मैंने फौरन से उस इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट किया। मैंने फौरन से अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एंटीनों को खड़ा किया फौरन से, और मैंने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज किया और मैंने कंक्लूड किया और मैंने एक्शन लिया कि यार यहाँ पे इन्वेंट्री पे किसका रिस्क है, इन्वेंट्री पे किसका रिस्क है, NRV का रिस्क है। इन्वेंट्री पे रिस्क है कि इन्वेंट्री माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद IS2 व्हिच इज लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ऊपर नीचे सारे कॉन्सेप्ट आपकी दुखती रख पे मैंने हाथ रख दिया यार, एग्जामिनर कमेंट्स। अब समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशनल जजमेंट क्या है। सर जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितनी भी वो नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, छोटे छोटे सिनेरियो में टेस्ट कर रहा हूँ। वो छोटे छोटे सिनेरियो क्या है सर आपके? सर वो छोटे छोटे सिनेरियो आपके एक्सपीरियंस हैं, वो छोटे छोटे आपके सिनेरियो एक्सपीरियंस हैं। जब सर आप ICAP में जाओगे माशाल्लाह इंशाल्लाह, जब आप पेपर अटेंड करोगे, वो सारी क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस को आपने अप्लाई करना है उन सर्कमस्टांसेस में जो कि एग्जामिनर आपको देगा एग्जामिनेशन हॉल में पेपर की सूरत में। उसको अप्लाई करने के लिए आपको जजमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसको प्यार से हम कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। जब आप किसी कंपनी को ऑडिट कर रहे हो तो आपको यही सारी नॉलेज अप्लाई करनी है अपनी ऑडिट, ठीक है। तो सर ये है मुख्तसर सा प्रोफेशनल जजमेंट का कॉन्सेप्ट। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? तो सर जिस तरह हमने पढ़ा था कि ऑडिटिंग को हम उस तरह से पढ़ाएंगे कि ऑडिटिंग आपकी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट रहेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ से या पर्सनल लाइफ से इतने ज्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं कि आपको अलग से उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अगली क्लास में कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट और समझने की, अपनी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट करके एग्जाम्पल्स देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये दुआ करूंगा कि वो बातें भी आपके दिल में उतरें और दिल में उतर के दिमाग से निकलते हुए आपके उंगलियों के रास्ते से होते हुए वो आंसर स्क्रिप्ट में जाएं और एग्जामिनर को भी उसी तरीके से समझ में आए जिस तरीके से आप उसको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।